और इस वक्त नागौर से बड़ी खबर, जाखेड़ा की गौशाला में 36 गायों की मौत हो गई। बढ़ सकता है गायों की मौत का आंकड़ा। सेठ बंकट लाल गौशाला पहुंची मेडिकल टीम, बीमार गायों का मौके पर ही इलाज किया जा रहा है। तो जाखेड़ा में एक साथ 36 गायों की मौत, और यह आरंभिक आंकड़ा है, शुरुआती आंकड़ा है। आशंका जताई जा रही है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। गौशाला में किसी तरह की बीमारी जो गायों में फैली हुई है, जिसकी वजह से लगातार गायों की वहां पर मौत हो रही है। हालांकि एक मेडिकल टीम वहां पर पहुंची है, मौका मुआयना किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है, और जो गायें बीमार हैं उनका इलाज भी इस समय किया जा रहा है। एक साथ 36 गायों की मौत यहां पर हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र बिश्नोई के साथ। महेंद्र, किसी तरीके का कोई वायरस गायों के बीच में, क्या कहना है मेडिकल टीम का, और कितनी और गायों के बीमार रहने की फिलहाल जो है वो आंकड़े आपके सामने आए हैं? 36 गायों की मौत हो चुकी है। देखिए आसिफ, ये डेगड़ा क्षेत्र का जाखेड़ा गांव है। वहाँ की सेठ बंकट लाल मालू गौशाला है। जो ग्रामीणों का आरोप है वो ये है कि खराब चारे के कारण गायों की मौत हुई है। जो पशु चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई है। 3 दर्जन से अधिक गायों की मौत हुई है। मृतक गायों की गिनती जारी है। साथ ही जो गायें बेहोश और घायल अवस्था में है उनका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि जो चारा है वो खराब था, लापरवाही बरती गई, इसी कारण गायों की मौत हुई है। और अभी पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर है, पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तो इस बात की आधिकारिक पुष्टि होगी कि इन गायों की मौत किन कारणों से हुई है। जी महेंद्र, जैसा कि आपने बताया मेडिकल टीम वहां पर पहुंच गई है, बीमार गायों का इलाज चल रहा है। कुल कितनी गायें इसके अंदर हैं, और जो है वो किस तरह का एहतियात अब बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये जाखेड़ा की बहुत पुरानी गौशाला है, सेठ बंकट लाल मालू गौशाला। यहाँ आसपास के जो ग्रामीण इलाकों की जो लावारिस जो गायें होती है उनको लाया जाता है, और बड़े पैमाने पे गायें यहाँ रखी जाती है। अभी 3 दर्जन से अधिक गायों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाकी जो गौशाला का परिसर है उसमें जो ये मेडिकल टीम है वो छानबीन कर रही है। कुछ गायें बेहोश है, उनका इलाज भी चल रहा है, और मौके पर ग्रामीण काफी संख्या में मौजूद भी है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो चारा खराब था। फिलहाल गायों का इलाज जो किया जा रहा है, जो बेहोश गायें हैं, और बाकी मृतक गायों की संख्या इसमें बढ़ भी सकती है, अभी गिनती चल रही है। जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टोंक के मालपुरा से खबर है, जनसुनवाई में भारी हंगामा। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया और बीजेपी विधायक कन्हैया लाल चौधरी की जनसुनवाई में यह हंगामा हुआ है। कई जनप्रतिनिधियों ने जनसुनवाई का विरोध किया। जनसुनवाई छोड़कर सभागार से बाहर निकले जनप्रतिनिधि। सांसद की पहले की घोषणा की गई राशि आज तक नहीं मिलने की शिकायत पर सांसद बिफरे। मालपुरा पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई चल रही थी। हंगामे के बाद पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दौलत पारिक के साथ। दौलत, पूरा मामला था क्या ये, और इस समय स्थिति कैसी है वहां पर? जी आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालपुरा पंचायत समिति में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया और बीजेपी के विधायक जो है कन्हैया लाल चौधरी, जन सुनवाई का आयोजन था। जन सुनवाई में मालपुरा ब्लॉक के जितने भी जनप्रतिनिधि है सबको बुलाया गया था। जैसे ही जन सुनवाई शुरू हुई, सोडा और सरपंच और चांदसेन सरपंच ने खड़े होकर के कहा कि 1.5 साल पहले आपने जन सुनवाई की, यानी कि सांसद महोदय से कहा कि 1.5 साल पहले आपने जन सुनवाई की, उसके बाद 1.5 साल बाद जन सुनवाई हो रही है। उसके अलावा उस समय जो आपने घोषणाएं की थी ग्राम पंचायतों में, उसको लेकर के अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उनका पैसा नहीं आया। तो उसके बाद में सांसद बिफर गए और उनको कहा कि अगर जन सुनवाई में रहना ठीक है
उसके बाद में मालपुरा के जो विधायक हैं वो स्थानीय होने के नाते उन सभी जनप्रतिनिधियों को रोका और उनसे अपने स्तर पर कहा कि जन सुनवाई हो रही है, जन सुनवाई किसी भी तरह की समस्या है तो आप उसको रखिए और आने वाले दिनों में ये सब चीजें होगी। उसके बाद में हंगामे को देखते हुए जो सीओ वहां के सुशील मान है, उन्होंने मौके को देखते हुए मालपुरा थाने से अतिरिक्त जाब्ता बुलाया। मालपुरा जो पंचायत समिति उसके चारों तरफ अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। हालांकि अब मौके पर स्थिति ये है कि अभी थोड़ी शांति है, लेकिन जन सुनवाई में अभी भी गर्मागर्मी है। दौलत, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण कही जा सकती है? फिलहाल तो शांति है, लेकिन हाँ, अगर जो आरोप प्रत्यारोप की जो आपस में जो चल रहा है वो उसको लेकर के कह सकते हैं स्थिति तनाव में है। जी दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। करौली के हिंडौन में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित मासूम को प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर के जेके लोन अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सूचना पर थाना पुलिस के अलावा जिला पुलिस अधीक्षक भी हिंडौन पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ओवरब्रिज के पास बच्ची अपने परिजनों के साथ सो रही थी। इसी दौरान एक दरिंदे ने सोती बच्ची को उठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और बच्ची को रेलवे ओवरब्रिज के पास ही पटक कर फरार हो गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची की स्थिति ठीक है। डॉक्टरों से अपने मेडिकल मुआयना करा लिया, मेडिकल बोर्ड बना के मेडिकल जांच भी करवा ली गई है और इसके अलावा आरोपी जो संदिग्ध आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। वो तो ये कहते हैं ना कि मर्दों का प्रदेश है भाई, तो मर्दान प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर महिलाओं का गुस्सा भी अब दिखने लगा है। महिलाओं का कहना है कि जब प्रदेश के एक मंत्री ही कहते हैं कि मरुधरा मर्दों का प्रदेश है, फिर आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, बच्ची जयपुर पहुंचने वाली थी, पहुंच चुकी है? बिल्कुल, अभी 10 मिनट पहले ही बच्ची जो है वो हिंडौन सिटी से उसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल में लाया गया है। बच्ची पहुंची, उसके साथ ही अब ये देखा जा रहा है और कि बच्ची का किस प्रकार से इलाज जो है वो शुरू करना है। तमाम तरह के टेस्ट जो है वो इस वक्त किए जाएंगे। कुछ देर में जो है वो तमाम पहले जो शुरुआती प्रक्रिया होती है उसे किया जा रहा है। उसके बाद तमाम तरह के टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि बच्ची का किस प्रकार से सर्जरी करनी है या फिर और किसी तरह का ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि जिस प्रकार की बात कही जा रही कि जिस प्रकार की घटना बच्ची के साथ हुई, तो उस लिहाज से पूरा प्रोटोकॉल होता है। उस लिहाज से तमाम डॉक्टर्स की टीम जो है वो गठित होती है और उसके बाद जो है वो इलाज शुरू होता है। तो महज 10 मिनट पहले बच्ची जो है वो जेके लोन अस्पताल में पहुंची है। इस लिहाज से अब जो है वो कुछ देर में उसका इलाज भी जो है वो शुरू होगा। जी हाँ सौरभ, अब जब बच्ची जयपुर पहुंच चुकी है, क्या कहना है डॉक्टर्स का? अगर आपकी बात उनके साथ हुई हो, स्थिति नियंत्रण में है? देखिए, अभी डॉक्टर्स चूंकि 10 मिनट पहले ही बच्ची जो है वो पहुंची है, इस लिहाज से पहले पूरी तरह से जांचें होंगी। जांचों के बाद ये देखा जाएगा कि किस किस प्रकार की चोटें जो है वो बच्ची के आई हैं और उन चोटों का किस प्रकार से ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, सर्जरी किस प्रकार से की जानी है, उसको लेकर लिस्ट जो है वो तैयार होगी और उसके बाद ही जो है वो इलाज शुरू होगा। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से अभी बच्ची पहुंची है, तो अभी डॉक्टर्स ने भी कुछ बात नहीं करी है, क्योंकि पहले जांच की जाएगी और जांच के बाद ही इलाज जो है वो शुरू होना संभव है।
इस लिहाज से अभी जांचों का काम जो है वो बच्ची का कराया जा रहा है। जी आसिफ। सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर से सटे दूदू थाना इलाके में उस समय सनसनी मच गई जब एक कुएं में एक के बाद एक 5 शव मिले। शव मिलने की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई। खबर मिलते ही एएसपी दिनेश शर्मा समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड, एफएसएल और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद शवों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि छापिया के मीणों के मोहल्ले में रहने वाली कमलेश देवी, कालू देवी और ममता देवी अपने 2 मासूमों के साथ 25 मई को अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज करवाई। इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस महिलाएं और मासूमों को तो ढूंढ पाती, इससे पहले पांचों के शव कुएं में मिले। जानकारी के मुताबिक तीनों महिलाएं सगी बहनें थी। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि महिलाओं ने आत्महत्या की या इनके साथ कोई अनहोनी हुई। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। तलाश की तो पता चला कि परिवार में, ससुराल में पति पत्नी के आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर आवेश में आकर और ये तीनों बहनें जो सगी बहनें थी, बीच की बहन जो ममता थी, उससे अपने पति से विवाद हुआ। उस विवाद आक्रोश में आकर तीनों एक साथ निकले, जिनको हम तलाश कर रहे थे। तो आज गांव से काफी दूरी पर जो सुनसान इलाका है और उसके कुएं में तीनों की डेड बॉडी। अजमेर में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल के साथ हिट एंड रन का मामला सामने आया। बिना सीट बेल्ट गाड़ी ड्राइव कर रहे चालक को रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी कांस्टेबल पर चढ़ा दी और फरार हो गया। गनीमत रही कि कांस्टेबल बोनट पर गिरकर साइड में सड़क पर गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कांस्टेबल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो हमें गाड़ी मिल गई है, परंतु चालक की तलाश जारी है। वाहन मालिक है वो गनाहेड़ा का आ रहा है हमारे पास। कांस्टेबल कौन है, क्या नाम है? कांस्टेबल का नाम है संदीप कुमार, ट्रैफिक कांस्टेबल है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एसीबी पर नकेल कस दी। अब एसीबी को किसी भी लोक सेवक से पूछताछ और जांच शुरू करने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। एसीबी पर नकेल वाली एसओपी। तो ये एक तरफ उनको पावर्स दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ उनको जो ईमानदार अधिकारी हैं, जिनकी झूठी शिकायत अगर कोई व्यक्ति करता है तो सक्षम प्राधिकारी जो उनका विभागाध्यक्ष होता है उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी। एक आरएएस अधिकारी से पूछताछ की प्रक्रिया पर आरएएस एसोसिएशन का कड़ा ऐतराज लगता है काम आ गया है। एसीबी की कार्रवाई को लेकर सरकार ने एसओपी जारी की है। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी को किसी भी लोक सेवक के खिलाफ पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान शुरू करने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। एसीबी को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना उनको पहले पूर्व में सूचित किए, विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना सीधे एसीबी किसी भी अधिकारी को नहीं बुला सकेगी। इसका पीछे मंतव्य यह है कि एक सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। मंत्री विधायकों के साथ ही बोर्ड, आयोग, निगम के चेयरमैन और सदस्यों से एसीबी के डीजी या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी ही अनुमति प्राप्त कर पूछताछ कर सकेंगे। पे लेवल 21 और 24 तक के लोक सेवकों से पूछताछ के लिए एसीबी के एडिशनल डीजी को विशेष अनुमति से जांच का अधिकार होगा। पे लेवल 12 से 20 तक के लोक सेवकों से पूछताछ के लिए एसीबी के डीआईजी या समकक्ष स्तर के अधिकारी अधिकृत। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत मानक प्रक्रिया को लागू किया है। इस एसओपी को लोक सेवकों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है। ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन ये किसी भी रूप में आगे जाके भ्रष्ट कर्मचारियों का प्रोटेक्शन कवर नहीं बन जाना चाहिए। ये है भी, जरूरी भी है। कई बार बहुत अच्छे अधिकारी
डाउट में या झूठी सूचना के आधार पर एसीबी की नेट में आ जाते हैं और बाद में एसीबी जांच करती है तो पता चलता है कि वो गलत आदमी पकड़ा गया। इसलिए ये जरूरी भी है कि इस तरीके से ये प्रोटेक्शन मिले और ये केवल एसीबी के 1/3 काम को प्रभावित करेगा जो मिसयूज ऑफ ऑफिस से संबंधित है। दरअसल आरएएस भागचंद बधाल से एक मामले में पूछताछ को लेकर आरएएस एसोसिएशन ने एसीबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तभी से एसीबी के पर कतरे जाने की आशंका दर्ज की जा रही थी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर में आपसी रंजिश में आगजनी। देचू थाने के नाथडाउ क्षेत्र की एक घटना है। फिलहाल पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। देचू थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये जोधपुर से तस्वीरें। बताया ये जा रहा है कि आपसी रंजिश के अंदर ये झगड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये झगड़ा जो है आपसी रंजिश के चलता हुआ है, जिसके ये आगजनी की गई है। और ये उस झगड़े की और आगजनी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जोधपुर से, जहां पर इस बस में आग लगाई गई। और इसी खबर पर जोधपुर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, ये जो देचू थाना क्षेत्र के नाथडाउ गांव की घटना है, जहां एक बस खड़ी थी जिसमें आपसी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने आग लगा दी। हालांकि अब तक पुलिस में इस बाबत कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई, लेकिन जब घटना की जानकारी देचू थाना पुलिस को मिली तो वो मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किन लोगों ने बस चलाई है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इसको लेकर जो है पुलिस जांच में जुटी है। बस है जो इस पूरे हादसे में जो है जलकर खाक हो चुकी है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर में जिला प्रमुख जगत सिंह ने जन सुनवाई के दौरान मर्यादा की हदें पार कर दी और चंबल परियोजना के अधिकारियों को अपशब्द कहे। बताया जाता है कि उन्होंने मंच पर बुलाकर अधिकारियों को डांटा, फटकारा और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। भरत सिंह ने कहा कि 7 दिनों में पानी नहीं आया तो टंकी से लटका दिया जाएगा। बता दें कि जघीन गांव में जन सुनवाई के दौरान पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंचे थे। करते पैसे लूट के ले गए, हमारे गौरव पर उखाड़ के ले गए, पैसा उठा के और कभी पाइपलाइन में कनेक्शन और कभी टंकी की, कभी जल जीवन मिशन। हमने बहाने नहीं सुनने। मैं आपको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, दोनों टंकियों में पानी आना चाहिए। ये मेरा घरेलू मेरा डूंगरपुर की सूरपुर पंचायत के बाद अब बोखला पंचायत में भी ग्रामीणों को प्रशासन गांव के संग अभियान में लगे शिविरों में पट्टे नहीं मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्रामीणों ने पंचायत में लगे फॉलोअप शिविर में पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम से पट्टे दिए जाने की मांग रखी। इधर एसडीएम ने अपने पास एक भी फाइल पेंडिंग नहीं होने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगे शिविर में उन्होंने गैर खातेदारी भूमि के आवंटन और राजस्व पट्टों के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाती है पूरी हो गई, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें अभी तक भूमि का आवंटन कर पट्टों का वितरण नहीं किया गया। बस हमको आश्वासन नहीं कर रहे हैं, हो जाएगा करके। हमारे पास भी ये प्रूफ भी है, ये रहा, मैंने तहसीलदार के भी साइन है, सबके साइन है। अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ और जिसने पैसा दिया उसी का काम हुआ है। और पैसे लेते हुए पटवारी मैडम का भी वीडियो है हमारे पास में, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कोई बात नहीं। तो अभी 10 आधा बिको के 5,000 रुपये ले रहे हैं, तो किसी के 2 बिको 20,000 रुपये ले रहे हैं। इतना पैसा हम कहाँ से लावे? और वेतन भी कर लिए और जो वेतन से शेष थे वो उनको आज है वो दे दिए। कुछ ग्रामीणों ने ये कहा कि साहब हमारे कुछ रह गए हैं, तो उसके बारे में वापस जो पूरा प्रोसीजर है उद्घोषणा का, फिर आवेदन पत्र आमंत्रित करने का, कमेटी की मीटिंग कॉल करने का, उसके बारे में डिसीजन लगे फिर बाद में किया जाएगा।
जालोर के सांचौर में पंजाब के फोटोग्राफरों से लूट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने पंजाब के जलालाबाद के एक फोटोग्राफी स्टूडियो से संपर्क किया। 10,000 रुपए एडवांस देकर शादी में फोटोशूट के लिए बुलवाया। इसके बाद 16 लोगों की टीम जलालाबाद से 25 मई को रवाना हो गई। 26 मई की दोपहर सांचौर पहुंची। फोटोग्राफरों की टीम को लेने एक युवक आया और सांचौर के एक धर्मशाला में रुकवाकर 27 मई को साइट पर चलने की बात कही। उसके बाद युवक खाना लेकर आया, जिसे खाने के बाद सभी लोग सो गए। सुबह जब सबकी नींद खुली तो 25 लाख रुपए के 16 कैमरे गायब थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राज स्टूडियो भीनमाल के नाम से किसी व्यक्ति ने यहाँ फोटोग्राफी के काम से बुलाया और इनको भीनमाल नहीं बुला के बाद में सांचौर आने के लिए कहा। यहाँ रावणा राजपूत धर्मशाला में ठहराया। रावणा राजपूत धर्मशाला में ठहराने के बाद में इनके जो कैमरे वगैरह एक रूम में रखवाए, वहाँ अपना ताला लगा दिया और बाद में रात में इनके सोने के बाद में इनके कमरे से इनके जो कैमरे वगैरह और फोटोग्राफी का सामान था वो निकाल कर लेके गए हैं। इस संबंध में हमने FIR दर्ज कर ली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।